क्लास 9th में था, तो मेरा ब्रेन फॉग होना बहुत कॉमन था। क्लासरूम में कुछ पढ़ा रहे और मैं उसको समझ रहा हूँ, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है, मगर टीचर ने एक सवाल पूछा, ब्लैंक। और ऐसा नहीं है कि ये देर से पता चला, ऐसा भी नहीं था, मुझे पता था, मगर मैंने इसमें कभी काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं आलसी था, मेरे पास विल पावर ही नहीं था छोड़ने का। वैसे मैंने विल पावर में एक वीडियो बनाया है, मगर उसको बाद में देखना, अभी इस वीडियो में कंसंट्रेट करके देखो। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा कि तुम ब्रेन फॉग को कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ब्रेन फॉग मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल चीज़ था, बहुत ख़तरनाक चीज़ था मेरे ब्रेन के लिए, मेरे स्टडीज़ के लिए। उससे भी पहले तुम इस चीज़ को सुनो, सुन के एक्शन लो। जब तक तुम उसमें एक्शन नहीं लोगे तब तक मैं बस बोल रहा हूँ, तुम बस पॉपकॉर्न खा रहे हो और बस मूवी देख रहे हो और कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैं जो बोलूँगा तुम्हें उस चीज़ में एक्शन लेना है, और तुम अगर एक्शन लेने में फेल हो गए तो विजुअलाइज़ करो कि तुम अभी एक्शन नहीं ले सकते। विजुअलाइज़ करो कि कैसे तुम उस चीज़ को छोड़ रहे हो, मगर विजुअलाइज बस करके रखना नहीं है, उसको एक्शन बाद में लेना है। सबसे पहला है मेडिटेशन। ये वीडियो पॉज करो, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। ये तुम्हारे लिए पहला एक्शनेबल टास्क है। तुम अगर 1 मिनट भी करोगे ना मेडिटेशन रोज़ के रोज़, तुमको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यू आर सो हैप्पी अबाउट दैट। तुम इतना मतलब सोच के तुम सोच भी नहीं सकते, इतना सारा मतलब फोकस बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, ना जाने कितना। और तुम गूगल करके भी देख सकते हो कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए ये। मैंने बहुत देखा है कि लोग फालतू बोलते हैं मेडिटेशन को। मेडिटेशन में जो भी साधना कर रहे हो उन्हें दूसरों के सामने रिवील कर देते हो कि भाई आज मैंने ये वाला किया। मेडिटेशन में साधना को रिवील करना वर्जित है। 6 मुद्रा करो, कभी त्रात्रक मुद्रा करो और कभी अपने ब्रीदिंग पर फोकस करो। अलग अलग करते रहो। क्या मुद्रा। मेडिटेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। लोग इन्फ्लुएंसर से सीखते हैं आजकल मेडिटेशन, मगर ये इंडिया में ही है, इंडिया का ही मेडिटेशन, और हम लोग इसे अडॉप्ट नहीं कर रहे। जब हमें कोई दूसरा आके सिखा रहा है तब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम का स्क्रोलिंग बंद करो। तुम जब डूम स्क्रॉल करते हो तुम्हें डोपामिन मिलता है, और डोपामिन की वजह से क्या होता है, ओवरडोज और डोपामिन की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन स्लो हो जाता है, वो और काम ही नहीं करना चाहेगा। तुम थक गए, सोचो तुम थक गए बहुत, ठीक है, तो बहुत काम किया तुमने और तुम थक गए हो, तो तुम और काम करोगे? नहीं करोगे। तुम सो जाओगे, या तुम रेस्ट करोगे, या कोई छोटा छोटा कोई काम होगा तुम वो छोटा काम कर सकते हो, तुम उससे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तो वैसा ही है, तुम अपने ब्रेन को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने मेंटल को इतना टायर्ड कर रहे हो कि जो यूज़फुल चीज़ है तुम उसके लिए कभी दे ही नहीं पा रहे हो अपने ब्रेन को टाइम, ना तो तुम उस चीज़ में टाइम दे रहे हो। मेरा एक्शनेबल स्टेप यही होगा कि डूम स्क्रॉलिंग छोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ डिलीट कर देना है, तुम्हें उस काम को दूसरी चीज़ में लगाना है। जो तुम उस टाइम को वेस्ट करे थे स्क्रॉलिंग में, उसको लगाना है कहीं पे। हैबिट्स, हॉबीज़, स्किल्स, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम अपना टाइम दे सकते हो। अपने हॉबीज़ में टाइम दो, अपने स्किल्स में टाइम दो, क्योंकि तुम्हें बताओ यार, रील देख के कितना पैसा मिल रहा है तुम्हें? ज़ीरो। रील देख के किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा एक्शनेबल स्टेप यही है कि तुम अपने हॉबीज़ और स्किल्स में फोकस करना शुरू कर दो। तुम्हारा ब्रेन फॉग ऐसे ही हट जाएगा। जो पहले का जो मैं बोला उसके बाद ये करना, पहले में तीसरा स्टेप में मत कूद जाना। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। याद रखोगे हाँ कि ना? कमेंट में बताना। और थोड़ा बाहर बाहर जाओ यार, थोड़ा बाहर बाहर जाके घूमो फिरो, दोस्त बनाओ।
ये सब करो। तुम घर में बैठ के क्या करोगे? ठीक है, बस आलस और बिस्तर तोड़ रहे हो तुम, बस यही है तुम्हारा घर में बैठ के। हाँ, अगर तुम पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तब भी मैं बोलूँगा बाहर जाओ, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट हर किसी को चाहिए अपने लाइफ में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। और अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल दिया है, उसमें तुम मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ईमेल लिखना तो आता ही होगा तुम्हें। तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम ईमेल में लिख के मुझे दे सकते हो और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।